नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। यह कैसे पॉसिबल है कि सरकारी ज़मीनों पर स्कूल, बैंक खुलते गए, निगम के दफ्तर खुलते गए और सरकार को जिसकी ज़मीन, जिस मंत्रालय की, जिस विभाग की ज़मीन है उससे पता भी नहीं चले जो ज़मीन मेरी है। लोगों के घरों में, जिन लोगों के घर हैं, सरकारी ज़मीन का जो बात हो रही है, जिन लोगों के घर हैं उसमें पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन सरकार द्वारा दी जा रही है और सरकार सोई हुई है। आखिर यह सब कैसे हो रहा है? क्या सरकारी ज़मीन के हकदार अधिकारी सो रहे थे या स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से मलाई खा रहे थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्द्वानी की, उत्तराखंड के हल्द्वानी की। हल्द्वानी के आधा लाख लोग यानी 50,000 आदमी आज सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी जान तक देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट नैनीताल ने अतिक्रमित जमीन पर से मकान हटाने का आदेश दिया है, तत्काल आदेश दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं जो स्थिति क्या है। ये जमीन जो है वो उस पे 4365 परिवार, लगभग 50,000 आदमी इन जमीनों पे रह रहे हैं और ये जमीन जो है यह रेल मंत्रालय का है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि इन अतिक्रमित जमीनों को तत्काल खाली कराया जाए। इस आदेश के बाद लोगों में भगदड़ मची हुई है। लोग एक दूसरे पर आरोप मर रहे हैं, अपनी जमीन, उनका जो हक है वो उसका प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग भी वो दे रहे हैं। राजनीति के कारण कह रहे हैं जो हम लोगों के साथ ये ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड में इन्होंने कोई जगह यहाँ से वहां तक, वहां से ठेका हमने यहाँ को, अब यहाँ से भी हमें उठा रहा है तो क्यों? उनकी लैंड 3 दफे बदल गई है, अब फिर ये उठाना चाह रहे हैं तो क्यों उठाना चाह रहे हैं? बनभूलपुरा में मामले में अनोखा भी है। साल 2013 में रविशंकर जोशी, ये एडवोकेट भी हैं, इन्होंने एक PIL फाइल किया था नैनीताल हाई कोर्ट में और ये जमीन, इस जमीन को सरकारी जमीन बता करके उन्होंने कहा था जो इसे अविलंब खाली कराया जाए। ये जो जमीन है इस पे 4365 परिवार
बसे हुए हैं। 4365 परिवारों का मकान बना हुआ है। ये परिवार जो हैं, जो भी लोग हैं, 50,000 के आदमी, 50,000 लोग जो हैं, ये कह रहे हैं वो दशकों से रह रहे हैं, 2 दशक 3 दशक से रह रहे हैं, तो वो हम क्यों खाली करें। उनके पास बिजली कनेक्शन का बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, पानी का कनेक्शन का जो ऑर्डर आदेश है वो है, बिजली कनेक्शन का आदेश है वो है। इतना ही नहीं, ये इस जमीन, जिस जमीन पे वो मकान बनाए हुए हैं, उस जमीन की रजिस्ट्री का पेपर तक वो शो कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, जो इन जमीनों के रजिस्ट्री में जो राजस्व, जो रकम रेवेन्यू स्टैंप के रूप में लगता है, पैसे जो लगते हैं, वो सरकारी खाते में जमा होते हैं। तो इन लोगों ने जो 4365 परिवार जो है, जो अपनी जमीन रजिस्ट्री कराए, तो ये पैसे, रजिस्ट्री के पैसे सरकारी खाते में गए। आखिर सरकारी खाते में पैसे तो गए, लेकिन सरकारी जमीन, उनकी जमीन जो जिसकी जमीन है, यानी रेल मंत्रालय की जमीन है, वो कैसे रजिस्ट्री कर दिया गया, किस तरह से रजिस्ट्री कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि क्या रेल के अधिकारी सोए हुए थे जब ये जमीन रजिस्ट्री हो रही थी, तो या स्थानीय अधिकारियों के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके वो जो रेलवे अधिकारी हैं वो मलाई खा रहे थे। रेलवे की जमीन पर सरकारी स्कूल, बैंक और मेयर के ऑफिस, नगर निगम के ऑफिस वो तक बने हुए हैं। तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि इन लोगों को कनेक्शन दे दिया गया, सरकारी स्कूल बना दिए गए, रेल मंत्रालय को पता तक नहीं, बैंक खुल गए, रेल मंत्रालय को पता तक नहीं। रेल मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में लिखित में दिया था, जो 2.2 किलोमीटर लंबाई में उनके जमीन को अतिक्रमित किया गया है, और उसी पर नैनीताल हाईकोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया था, जो इसे अविलंब खाली कराया जाए। जब ये घटना घटी और ये आदेश आया नैनीताल हाईकोर्ट का, उसके बाद जो पीड़ित है, जो प्रभावित है, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, जो इन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किस तरह से किया जाएगा। अभी ठंड का मौसम है, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार कोई कदम उठाई नहीं है। तो अब वो लोग इसी में लगे हुए हैं कि जान दे दो और मकान खाली नहीं कराएंगे, जान दे देंगे लेकिन मकान नहीं खाली करेंगे। अब ये टकराव जो है कहाँ तक जाएगा, यह तो आगे की बात है। इसका एक और पहलू है कि स्थानीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, और आप तो जानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। तो इसमें इसका राजनीतिक पहलू यह है कि ये जो विधायक हैं, इन लोगों के मतों से, वोट के आधार पर जीते हैं, तो इन लोगों को परेशान किया जाए। अब ये बात, और सबसे जो खास बात है, ये जो 4365 परिवार है, इसमें 90% लोग जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका राजनीतिक पहलू क्या है। बीजेपी हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस सर्वधर्म को लेकर के चलते हैं। तो ये राजनीतिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। रेल मंत्रालय सोया हुआ था, वो भी सवालों के घेरे में है। स्थानीय प्रशासन जो है वो भी सवालों के घेरे में है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले का निपटारा करती है।
आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही आप अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। ये बताए सबको, ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींची जाए कि साहब हमारी जमीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए।